हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? मस्त, बढ़िया। चलिए, क्या है आज का टॉपिक हमारा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देख रहे हैं क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर डिफिनेशन ऐसे ही बोल दे बिना कुछ लिखे कि अगर कोई परमाणु या परमाणु का समूह किसी यौगिक से उस यौगिक से किसी एक तत्व या किसी एक परमाणु को हटाता है और अपने जाकर वहाँ स्थापित हो जाता है, तो इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। याद नहीं हो ना? भूल जाइए। चलिए, हम लोग बनाएंगे तो सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा। तो कंसेप्ट क्या है समझने का, ठीक है? तो हम लोग डिफिनेशन लास्ट में आएंगे, पहले धीरे धीरे समझ जाते हैं। बहुत सा इक्वेशन होता है, तो उस इक्वेशन को भी अपने आप हमको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। तो चलिए, ये हो गया CH4, क्या है? मेथेन, ठीक है। और इसमें मैंने ऐड किया Cl2, ठीक है। यहाँ लिख दिए 600 K या डिफ्यूज सनलाइट, ओके। ये हो गया आपका CH3Cl प्लस HCl, हो गया। सिर्फ देखना है, आगे भी हम लोग थोड़ा कंटिन्यू बना ले, अपने आप समझ में आए, फिर उसके बाद समझा सकते हैं, या इसके बाद आपको प्रतिस्थापन समझ में आ जाएगा। इस डिफरेंस इक्वेशन के बाद क्या मैंने बोला था? जब कोई परमाणु या परमाणु का समूह Cl2 हो गया, यानी दो परमाणु आ गया Cl के, ठीक है। जब कोई परमाणु या परमाणु का समूह Cl2 क्या हुआ? परमाणु है या परमाणु का समूह? परमाणु का समूह, क्योंकि कम से कम एक से दो हो गए। किसी यौगिक से, यानी कौन सा यहाँ पे है आपका CH4 एक यौगिक है, इस यौगिक से एक परमाणु को विस्थापित करता है। कितना को? एक परमाणु को हटाता है, ठीक है। तो CH4 से कितना किया? CH3, और उसके जगह जब एक हटाया तो उसके जगह क्या हो? अपने जाकर बैठ गया, यानी एक परमाणु को हटाकर अपने आप को वहाँ स्थापित करता है, यानी एक को हटाया और CH3, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विस्थापन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है कि पूरा H को हटा दिया और Cl आके बैठ गया। विस्थापन और प्रतिस्थापन में कंफ्यूज मत होइएगा। विस्थापन में क्या होता है? पूरी तरह उसको हटा देता है और अपने जाके बैठ जाता है। लेकिन प्रतिस्थापन में क्या किया है कि सिर्फ एक को, इसके यौगिक से एक परमाणु को हटाया है। ये दिमाग में हमेशा रखिए। क्या बोला कि जब कोई परमाणु या परमाणु का समूह इसके यौगिक से, इस यौगिक से एक परमाणु को हटाकर अपने जाकर स्थापित हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन, ठीक है। अब समझ में आ रहा है? अब धीरे धीरे और आगे भी समझ में आएगा, देखते रहे। अब चलिए CH3Cl है, ठीक है। CH3Cl प्लस Cl2। फिर चलिए, आप तो समझदार हैं। क्या होगा? फिर यहाँ से क्या करेगा? फिर एक को हटा देगा, तो क्या होगा? CH2Cl प्लस HCl। अब यहाँ पे ये समझ में आ रहा है आपको कि Cl तो एक ऑलरेडी था और एक Cl आया, H को हटाया, तो Cl कितना हो गया यहाँ पे? 2। कितना हुआ? 2। तो यहाँ पे लिखेंगे CH2Cl2, ठीक है। ये हो गया क्लोरोमेथेन, और यहाँ कितना हो गया क्लोरीन? 2। तो 2 को क्या बोलते हैं हम लोग? डाई। तो यहाँ बोलोगे डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन। यहाँ भी क्या किया? एक H को हटाया और एक अपना Cl को बढ़ा लिया, प्रतिस्थापित। फिर आगे थोड़ा अगर बढ़ते हैं तो क्या होता है? CH2Cl2 प्लस Cl2, क्या लिखेंगे? फिर क्या करेगा? एक H को हटा देगा, अपने आगे फिर बैठ जाएगा, तो क्या करेंगे? CHCl3 प्लस HCl। हमेशा यही लिखना है। इसको क्या बोलेंगे? ट्राइक्लोरोमेथेन। 3 हो गया तो कितना हो गया? ट्राइक्लोरोमेथेन, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरोफॉर्म भी। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म,
आपको पता है ना क्लोरोफॉर्म, वही बस रुमाल में लगाए और लगा के हो गया, सूंघाए बस बेहोश हो गया, वही वाला क्लोरोफॉर्म है। ठीक है, देखते हैं ना हमेशा। तो क्लोरोफॉर्म बस लगाइए और सूंघा के ले जाइए। अब जो है यहाँ पे देख रहे हैं, अब कैसे इसको लिखना है वो भी ट्रिक बता देंगे। CH3Cl को फिर यहाँ पे लिखिए आप, CHCl3, ठीक है, प्लस Cl2, फिर इक्वेशन लिखिए, क्या होगा, अब H पूरा खत्म हो गया तो CCl4 प्लस HCl, इसको बोले ट्राइक्लोरोमेथेन, नहीं सॉरी टेट्राक्लोरोमेथेन। ट्राई तो 3 हो गया, ये 4, टेट्राक्लोरोमेथेन, या दूसरा नाम कार्बन, और 4 है तो टेट्रा, कार्बन टेट्रा क्या है, क्लोरीन, तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या हो गया, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन को कार्बन बोल दिए, 4 है तो टेट्रा बोल दिया, और क्लोरीन है तो क्लोराइड बोल दिए, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। या क्या नाम बोल सकते हैं, या ट्राई बोले थे, टेट्रा क्लोरोमेथेन, टेट्रा क्लोरोमेथेन। यहाँ पे क्लोरोमेथेन, यहाँ पे 2 है तो डाइक्लोरोमेथेन, यहाँ ट्राइक्लोरोमेथेन, यहाँ पे टेट्रा क्लोरोमेथेन, या इसका दूसरा नाम भी बोल दिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखिए ये इक्वेशन बोले एग्जाम में कैसे लिखेंगे, है ना, बहुत आसान है। चलिए बस ट्रेन में कहीं भी लोग सफ़र करते हुए देखते होंगे, आप देखते होंगे ना, बैठे हुए 4-5 लोग, देखो जैसे 4-5 लोग बैठा हुआ, कोई आया धीरे से आपके पास, ठीक है, तो आने के बाद क्या करता है, आपको हटा देता है क्या पूरा, नहीं, बोला भैया थोड़ा सा जगह दे दीजिए हमको, बस थोड़ा सा, बस आएगा, अब थोड़ा सा ऐसे करके बैठेगा, बैठ गया, जगह बना लिया, धीरे धीरे क्या करेगा, वो थोड़ा सा ऐसे सीधा होगा, अब थोड़ा सा ऐसे सीधा हुआ तो एक को हटा दिया, एक जो है धीरे से क्या करेगा, घसक जाएगा, बोले बैठने दो, हटा। उसके बाद क्या करेगा, फिर धीरे धीरे जगह बनाएगा और थोड़ा सा ऐसे बैठेगा, बैठ गया, तो फिर थोड़ा सा और एक को हटा देगा जगह बना के, फिर कुछ देर बाद क्या करेगा, पूरा आराम से एकदम मस्त, बोलते हैं ना फैला कर बैठ जाना, बैठ गया। तो और था, बोला कि कौन पागल आदमी से लगने है, वो भी धीरे धीरे घसक गया। जब कुछ देर बाद क्या करेगा, बोला भैया बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द करता है हमको, थोड़ा सा लेटने दिए, आराम कर, बस फिर क्या करेगा, वो आराम किया तो जितना वहाँ थे सबको भगा दिया, ठीक है, नहीं तो खराटे कहीं लेने लगा तो सब भाग गया। तो समझ में आ रहा है क्या किया वो, मतलब शुरुआत में आने के बाद सबको बोला ए हटो भाग जाओ, ऐसा बोला क्या, नहीं ना, क्योंकि शुरुआत में आया तो क्या किया, सबसे पहले आराम से जगह बनाया, एक ऐसे एक को भगाया, एक भाग गया, ठीक है, एक कम हो गया, फिर दूसरा बार थोड़ा सा और जगह बनाया, दूसरा भी कंजस्टेड फील करने लगा तो वो भी वहाँ से निकल के चला गया, ठीक है, तीसरा बार आराम से बैठ गया, ठीक है, जब बैठ गया तो जो बैठ था वो भी अजीब फील किया, वो भी निकल के यहाँ से भाग गया। देखिए कम होते जा रहा है ना, 4 था, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, और लास्ट में बोला भैया हमको ना बड़ा अजीब लग रहा है, अब थोड़ा सोएंगे, बस फैला कर सो गया, ऐसे सो गया, पैर फैलाया और सो गया। तो क्या हुआ, यहाँ जो भी था बैठा हुआ सब भाग गया, सब भाग गया, अब अपने जाके चिपक गया। तो यह क्या स्टेप बाय स्टेप लोगों को प्रतिस्थापित करते गया, सब्स्टिट्यूट करते गया, डिस्प्लेसमेंट नहीं था, विस्थापन नहीं बोल सकते हैं, क्यों कि विस्थापन में आया उस सबको चारों को उठा के हटा दिया, वो अपने बैठ गया। क्लियर है। तो आप बोले कि ये तो आप समझा दिए, अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ये भी बात सही है। इक्वेशन लिखना बहुत आसान, सबसे पहले मेथेन लिखिए, CH4 प्लस क्या जोड़ना है, क्लोरीन, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पहला स्टेप के बाद आपको एक हाइड्रोजन कम करके CH3Cl लिखना है, CH3Cl, और लास्ट में ना HCl आपको लिखना है, क्या लिखना है, HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो पहला इक्वेशन तो ऐसे आपको याद हो गया, क्या कि एक को हटाए CH3Cl लिखे और HCl लिख दिए। अब जो भी नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे आंख बंद करके भी ना, तो आसानी से लिखते चले जाएंगे। क्यों, आप मेरी बातों को सुनिए, इसको मत देखिएगा, ठीक है। अब इसी को उठा के ले आए CH3, ठीक है, Cl, अब जोड़ेंगे Cl2, तो क्या होगा, इस बार 3 हाइड्रोजन था तो इस बार कर देंगे, एक को घटाएंगे तो होगा कितना, 2, ठीक है, समझ में आया, तो CH2, ठीक है, और Cl यहाँ 1 था तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, तो CH2Cl2, फिर लिख दिए HCl, हो गया। सब में HCl लिखना है, देखिए चारों में ध्यान से देखिए, तो चारों में क्या HCl लिखा हो तो अपने आप HCl निकाल दीजिए बैलेंस,
फिर अब CH2Cl2 लिखेंगे, फिर प्लस Cl2 लिखेंगे, चूंकि Cl2 तो सभी में लिखना है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ से CH2 था ना, तो फिर 2 में से एक हाइड्रोजन कम होगा, हो जाएगा, और फिर एक Cl बढ़ जाएगा, तो CH Cl3 और HCl हो गया। फिर CH Cl3 लिख दिए प्लस Cl2 लिख दिए, तो H बेचारा इकलौता था वो भी गायब हो गया, अब CCl4 और लास्ट में HCl लिखना है। तो करना क्या है कि CH4 प्लस Cl2 लिखना है, Cl2 सब में ऐड करना है। क्लियर है यहाँ तक। और इस स्टेप के बाद एक हाइड्रोजन कम और क्लोरीन आ गया, और यहाँ से देखिए ये 3 2 1 गायब, ये हो गया। अब क्लोरीन को देखिए 1 2 3 4, मतलब हाइड्रोजन घटते चला जाएगा, 3 के बाद आएगा 2 के बाद 1 और फिर वो गायब हो जाएगा। अब क्लोरीन क्या हुआ, बढ़ते चला जाएगा, 1 होगा पहला में, दूसरा में 2, तीसरा में 3 और चौथे में 4। फंडा क्लियर है ना। तो अगर हम इसको आराम से क्लीन करके भी लिखे तो फटाफट लिख सकते हैं, CH4 प्लस Cl2 क्या लिखे, CH3Cl, पहला में 1 क्लोरीन, फिर इसी इक्वेशन को इसी को क्या किया, उठा के यहाँ पे लिख दिए, इसी को लिख दिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करना है, 3 में से इधर भूल जाइए, यहीं से देखिए 3 था ना, 1 घटाना है हमको हाइड्रोजन को, और क्लोरीन को 1 बढ़ाना है, बस हाइड्रोजन को 1 घटा दिए 2 हो गया, क्लोरीन में 1 जोड़ दिए 2 हो गया। अब HCl तो सब में लिख देना है लास्ट में, Cl2 सब में रहेगा, HCl सब में रहेगा, ये तो फंडा क्लियर है प्लस, ठीक है। अब आ गया 2, अब फिर इसको उठा के फिर यहाँ ले आना है, फिर उठा के ले आना है, ले आए, और फिर Cl2 को जोड़ देना है, तो फिर Cl2 को जोड़ दिए, तो फिर क्या करना है हमको, क्या बोले हैं कि हाइड्रोजन घटेगा, 3 से हुआ 2, 2 से कितना होगा 1, और क्लोरीन क्या है बढ़ेगा, क्लोरीन 2 है तो अब क्या हो गया CHCl3 और लास्ट में HCl, फिर इसको उठा के ले आइए, ठीक है, CHCl3 को। अब क्या करें, हाइड्रोजन 1 घटेगा तो 1 है तो बेचारा गायब हो जाएगा, अब क्लोरीन क्या है 3 से 1 कितना हो जाएगा 4, ठीक है, तो CCl4 और लास्ट में HCl लिख देना। ये होता है मोनोक्लोरोएथेन बोल सकते हैं एक है तो, या क्लोरोमेथेन, सॉरी क्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, ये हो गया, और नहीं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो आपका डिफिनेशन अब याद हो गया कि जब कोई परमाणु या परमाणु का समूह, ये देखिए उस यौगिक से, देखिए अब ध्यान से, इस यौगिक से एक परमाणु को हटा रहा है, हमेशा आप देखिए एक को हटा रहा है, सबको नहीं, एक को हटा रहा है, अब उसके साथ अपना बंध या अपना बंध बना रहा है या अपना यौगिक बना रहा है, उसके साथ अपना यौगिक या कंपाउंड बना रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऐसे कंपाउंड या यौगिक को बोलेंगे प्रतिस्थापन यौगिक या सब्स्टिट्यूशन कंपाउंड। क्लियर है, डिफिनेशन क्लियर हो गया ना, कि जब कोई परमाणु या परमाणु का समूह उस यौगिक से एक तत्व, एक परमाणु को हटाकर उसके साथ जुड़कर एक कंपाउंड बनाता है या यौगिक बनाता है, तो उसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं प्रतिस्थापन कंपाउंड या प्रतिस्थापन यौगिक, ठीक है, क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, ओके।